हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। सो यार, कल सुबह आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जिस भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, मैं मान कर चलता हूँ आपको सारी चीज़ें मालूम होगी, सेंटर कहाँ पे है, किस टाइम में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। सो अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह गया है। मुझे मालूम है बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे होंगे, बहुत चीज़ों को लेके क्योस हो रहा होगा माइंड में। डर लग रहा होगा कि कल क्या होने वाला है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो सबसे पहले टेंशन को कम करते हुए मैं बोलूँगा कि क्वेश्चंस बहुत ही इजी आने वाले, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे तुमने पीवाईक्यूज़ में करे हैं। तुम्हें मालूम होगा कि पीवाईक्यूज़ में उतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए एनटीए जो क्वेश्चंस के लेवल रखेगा, बेसिक ही रखेगा। सो टेंशन फ्री रहो। एग्ज़ाम कल है, तुम्हें पता है एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन तुम्हारे जनरल सेक्शन से होंगे और 75 क्वेश्चन डोमेन से होंगे। तो यहाँ पे मैं तुम्हें टोटल 3 इंपॉर्टेंट टिप्स तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि तुम्हें एग्ज़ाम में अप्लाई करना है। और कहीं ना कहीं अगर ये टिप तुम अप्लाई करते हो, जो तो तुम्हारे जो रिजल्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं अच्छे होंगे। तुम्हें ध्यान में रखते हुए चलना है कि -1 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, और यही मेन रोल प्ले करता है तुम्हारे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स में। जिन बच्चों का मार्क्स जो है वो अच्छा आता है, वो गेम चेंजर यही चीज़ होता है। लोग ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेते हैं, सोचते हैं मुझे 90 में टच करना है, 90 क्वेश्चंस 95 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तो तुक्का मारना स्टार्ट कर दो। लेकिन वहीं पे नेगेटिव मार्किंग से वाला सिस्टम आता है और तुम्हारे मार्क्स को कम करने में मददगार साबित होता है। तो क्या है, कौन से टिप्स हैं, सबसे पहले उस पर हम लोग जाते हैं। सबसे फर्स्ट टिप नंबर मैं तुम्हें 1 यहाँ पे बताऊँगा। क्वेश्चंस को तुम्हें यहाँ पे केयरफुली रीड करना है। केयरफुली से मेरा मतलब है, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर, नॉट वाला वर्ड को तुम पढ़ लोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर। जैसे मैं अगर तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊँ, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ, राइटिंग गंदी है, काम चला लो, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुमने सिंपली रीड करा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो यहाँ पे नॉट लिखा आ रहा होता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द, विच आर ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी फॉर इंग्लिश, तो गलत है। तो नॉट वर्ड को बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हें क्वेश्चन जब तुम रीड कर रहे होगे तो ये सारी गलती तुम वहाँ पे नहीं कर रहे होगे। तो ये रीडिंग से लेकर मेरा केयरफुली से मेरा मतलब ये है कि इस तरह से पढ़ोगे। दूसरी बात, जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को पहली बार में ही कुछ इस तरीके से पढ़ो कि तुम्हें वो क्वेश्चन 10 बार पढ़ना ना पड़े। एजर्शन रीज़न क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, फैक्ट है। तो एजर्शन को प्रॉपरली पढ़ना, उसको अपने कंसेप्ट से रिलेट करना, फिर रीज़न पे जाना। वैसे ही मैच लिस्ट वाले क्वेश्चन में जो तुमको मैच लिस्ट में लगेगा ऑप्शन कि हाँ, जैसे 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस नहीं 4 सीक्वेंसेस हैं, और इन चारों को हमें इधर साइड से मैच करना है, ऐसे ऐसे वैसे वैसे। तो इसमें मान लो तुम इस वर्ड से फेमिलियर होगे, तो उससे लिंक करते हुए तुम ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करोगे। ऑप्शंस में देखोगे कि ये अगर सी से मैच कर रहा है तो कौन से ऑप्शन में बी का सी दिया हुआ है, सॉरी बी का 3 दिया हुआ है, फिर उसी से मैच करते हुए दूसरे को देखोगे। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी लगाना ऑप्शंस के साथ, और ट्रिकी मेथड जो होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर B3 से मैच हो रहा है तो जो भी ऑप्शन में B3 का होगा उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हुए लिंक करेंगे। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, डोंट गो फॉर अनसर्टेन क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन तुम्हारे लिए टोटली न्यू है, तुमने कभी आज तक देखा ही नहीं है उस क्वेश्चन को, ठीक है, सिंपली स्किप बटन दबाओ, सेव एंड गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करना। सीबीटी होने वाला है, पता ही होगा, और सीधा दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाना। अटेम्प्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग तुम्हारे मार्क्स को करेगा कम। जिस क्वेश्चन में तुम 90% श्योर हो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना। बहुत सारे सिचुएशन में ऐसे भी चांसेस बनेंगे कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब 4 ऑप्शंस में तुम्हें पता ये 2 ऑप्शन तो है नहीं, अब ये दो ऑप्शंस बच गया। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को तुम आराम से सुकून से अटेम्प्ट करना। स्टार्टिंग में वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो, तुम्हें लग रहा है इसका आंसर तो श्योर शॉट यही होने वाला है। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये चीज़ तो पता होनी चाहिए तुम्हें कि जो चीज़ तुम्हें स्टार्टिंग में तुम्हारे सामने परोस के रख दिया जाएगा और तुम उसे खा लोगे तो लगेगा कि हाँ चलो यार, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकता हूँ। तो अनसर्टन क्वेश्चन को स्टार्टिंग में मत लेना, ये तुम्हें डिप्रेस्ड करेगा, लगेगा कि यार हो गया ख़त्म, अब तो मेरा एग्ज़ाम, अब एडमिशन होने से रहा कहीं पे। तो इस चीज़ को जरूर यार फॉलो करना वहाँ पे। तीसरा, टाइम मैनेज करते हुए तुम्हें चलना है। तुम जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होगे, तुम्हें फ्लो में पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा टाइम खत्म होता जाएगा। ऐसे टाइम का सेक्शन जो रहता है, टाइम जो ऊपर तुम्हारे चलता ही रहेगा, उस चीज़ को भी ध्यान में लेकर चलना। इसमें देखो, टाइम मैनेज करने के लिए तुम्हें मैं समझाना चाहूँगा। तुम्हें पता है तुम्हारे पास 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी।
अब मुझे जहाँ तक मालूम है कॉमर्स स्टूडेंट के जो सेक्शन ए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। सेक्शन बी जो होता है उनका प्रॉपर कमांड होता है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा, अगर तुम्हारे पे डिपेंड कर रहा है, वैसे मैं यहाँ पे जस्ट एक ओपिनियन और सजेशन दे रहा हूँ तुम्हें। सेक्शन बी से तुम्हारा अगर रिश्ता अच्छा है, तुमने उसमें मॉक टेस्ट में PYQs में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, या फिर लगता है कि तुमने महारत हासिल कर ली है कॉमर्स जैसे टॉपिक में, तो तुम सेक्शन बी से अटेम्प्ट करना, ठीक है। अटेम्प्ट क्या करना, सजेशन ही रहेगा कि यहीं से स्टार्ट ही करना। कब तक, जब तक तुम्हें लगे कि नहीं यार सेक्शन ए तो मेरा ख़राब है। और जाहिर सी बात है सारे स्टूडेंट के सेक्शन ए जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे के सेक्शन ए भी स्ट्रांग रहते हैं, तो वो सेक्शन ए के साथ भी जा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर तुम्हारा सेक्शन ए वीक है तो सेक्शन बी के साथ जाओ, फिर तुम इस क्वेश्चन पे आना, क्योंकि जब स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे तो ये तुम्हारे अंदर मोटिवेशन क्रिएट करेगा, फिर बाद में तुम सेक्शन ए की तरफ जंप कर सकते हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टिप्स मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने थे। बोनस में कुछ अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा, या फिर नेक्स्ट कह सकते हो टिप के फॉर्म में। सबसे पहले जब तुम सेंटर पे विजिट करोगे ना, तो वहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुमसे मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है ना मिले क्योंकि PG लेवल का एग्ज़ाम है, दोस्त जो होते हैं वो बिखर जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें सेंटर पे मिलते हैं तो उनसे वहाँ पे डिस्कस करने मत बैठ जाना कि यार तुमने इंश्योरेंस करा क्या, तुमने इनकम टैक्स करा, यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। फिर कोई तुमसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जो तुम्हारे माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा और तुम सोचोगे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, क्या मेरी प्रिपरेशन एक्चुअल में हुई है या नहीं हुई है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना, सेंटर पे पहुंच के डिस्कशन। नेक्स्ट चीज़, तुम्हें अभी से कई बार, अभी रात भर मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे सो नहीं पाएंगे, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे तुम्हें 6 घंटे की स्लीप लेनी होगी। 6 क्या, तुम्हें 8 घंटे की भी स्लीप लेनी पड़ सकती है। तो प्रॉपर स्लीप लेना, और ये मत सोचना कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है। एक रियलिटी बताओ ना, तुम एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच के या सेंटर से निकलने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद भी तुम्हारी प्रिपरेशन, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया है, ठीक है। एग्ज़ाम जब दे भी रहे होगे ना तो लगेगा कि यार कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये क्या है ना, CUET जो है ना, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सब चीज़ कवर करना तुम्हें भी पता है पॉसिबल नहीं है। तो ये कभी मत सोचना कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तुमने सब कुछ प्रिपेयर किया है, तुम कॉन्फिडेंट हो, हाँ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम कॉन्फिडेंट हो और तुम एग्ज़ाम में अच्छा करके आने वाले हो। तो इन सारी चीज़ों को रखना, एग्ज़ाम ख़त्म होगा चुपचाप निकलना, अपने एडमिट कार्ड को सबमिट करना, अगर एडमिट कार्ड वहाँ पे ले ले, वैसे ले लिया जाता है, और शांति से अपने आराम से घर की ओर निकल लेना। फिर आके मुझे बताना कैसा तुम्हारा एग्ज़ाम गया, कमेंट सेक्शन खुला रहता है। इस मोबाइल नंबर को नोट कर लो, 81043143। व्हाट्सएप कर देना, टेलीग्राम कर देना कैसा रहा एग्ज़ाम, कुछ क्वेश्चंस याद अगर रहे तो वो भी शेयर कर सकते हो मेरे से। अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा CUET तुम्हारे लिए, तुमने प्रिपरेशन जिस अकॉर्डिंग की थी, क्वेश्चन उस लेवल के आए या फिर डिफरेंट लेवल के आए, ये सब बात की बात है ना। तो अभी फ़िलहाल आराम से जाके रिलैक्स करो, शांति से सो जाओ, इसके बाद कुछ भी नहीं तुम्हें करना है। एग्ज़ाम अगर तुम्हारे फर्स्ट शिफ्ट में है तो जाके दो, वैसे तुम्हें, मुझे मालूम है जहाँ तक कि तुम्हारे एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में होने वाले हैं, तो आराम से जाकर एग्ज़ाम देकर आना, ठीक है। सो एंड करते हैं अपने सेशन को। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम में फोड़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।